नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बात कर लेते हैं बाजार क्यों गिरा। दूसरा विषय रहेगा कि टर्की का बैकआउट, टर्की अजरबैजान का बैकआउट, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे क्योंकि टर्की की तरफ से टर्की डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत के लोगों का टर्की के अंदर बहुत ही आभार से निवेदन है कि आइए और टूरिज़्म को बढ़िया घूमिए, आपका यहाँ पे खूब ध्यान रखा जाएगा। भाई ध्यान तो आप अपना रख लो टर्की वालों, क्योंकि जैसे ही भारत के अंदर और पाकिस्तान के बीच में मतभेद हुए, तनाव बढ़ा, उस तनाव को बढ़ते ही टर्की ने खुल कर सपोर्ट किया पाकिस्तान का सपोर्ट किया। तो टर्की वालों को अपने शिप वहाँ भेजे, टर्की ने अपने ड्रोन वहाँ भेजे। उस सब को देखते हुए भारत के लोगों ने पूर्ण रूप से टर्की और अजरबैजान, जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, उन्होंने खुल के बोल दिया था हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो भारत वालों ने बोला कि हम टर्की और अजरबैजान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। हम टर्की और अजरबैजान से आने वाले संपूर्ण पदार्थों का, जो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट आते हैं या हम वहाँ जाने की सोच रहे हैं घूमने के लिए टूरिज़्म के पर्पज़ से, तो हम वहाँ से बाइकआउट करते हैं। और जैसे ही बाइकआउट का ऑप्शन आया, तो वहाँ पे टर्की की ओर जाने वाली जितने भी फ़्लाइटें थी सभी कैंसिल होनी चालू हो गई, उनकी टिकटें कैंसिल होनी चालू हो गई। बड़े स्केल पे जो भारत से टर्की की ओर फ़्लाइटें जाती थी उनके टिकट कैंसिल होने लगे। जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ के जो टिकट थे वो सब कैंसिल होने लगे, क्योंकि टर्की में बहुत से लोग घूमने जाते हैं, बहुत से व्यापारी हैं जो वहाँ सेब खरीदते हैं, तो वो यहाँ से उसके पर्पज़ से जाते हैं। तो इस तरह से जब बड़े स्केल पर वहाँ का एक काम समाप्त हुआ, तो टर्की ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में बताया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है वहाँ वो तो इस टर्की के लोगों को मालूम भी नहीं है, और इसलिए तो आप यहाँ पे आइए और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। आप हमारे देश के विरोध में बातें करोगे, आप हमारे देश के विरोध में सामने वाले हमारे दुश्मन को आप अपने टर्किश ड्रोन दोगे, तो आप उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि भारत के लोग आपके यहाँ पे जाएं और आपके टूरिज़्म को सपोर्ट करें। ऐसा तो असंभव नहीं है। बात कर लेते हैं कि बाज़ार क्यों गिरा। बाज़ार गिरने के पीछे वजह थी कल का 900 पॉइंट का बढ़ जाना। बाज़ार अगर कल की बात करें, 900 पॉइंट तुम्हारा निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों ही अपना बढ़िया लेवल पर बढ़े, और बल्कि तुम्हारा सेंसेक्स तो 3000 पॉइंट बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, जो कि लाजमी थी। ये एक करेक्शन है, ना कि इसको वो मान लो आप कि यार ये तो सब कुछ है। आज और कल भी हालांकि कैश मार्केट में आंकड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन ऑल ओवर अगर बात करें ना, एफआईआई ने माल खरीदा है। रुपया हमारा काफ़ी स्टेबल हो गया। रुपया हमारा 84 मतलब 50 पैसे के आसपास में पॉजिटिव ही खुला था। 84 रुपये कुछ पैसे के आसपास हमारा रुपया पहुंच गया। रुपया हमारा स्टेबल है। एफआईआई पिछले 18 दिनों से, अगर 1-2 दिन की बात हटा दें, तो लगातार कंटिन्यू खरीदारी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, बाजार में गिरावट की जो पीछे वजह रही वो रहे कल के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया जाने वाला भाषण था। उन्होंने उस भाषण में बोला कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात बैठ गई कि ऐसा तो नहीं है कि फिर से युद्ध चालू हो जाए या फिर से कुछ कर दें। ऐसी बात पहली तो ये बात होगी। दूसरी जो सबसे इसके पीछे एक बड़ी वजह रही वो ये रही कि जब सरकार ने ये बोला, भारत सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुए, उसमें मतलब हमारे डीजीएमओ की तरफ से, उनके डीजीएमओ की तरफ से पूछा गया कि भाई क्या तुमने उनके यहाँ पे कितनी कैजुअलिटी हुई है इस बात की कुछ गणना दे सकते हो। तो हमारी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे अपने जो टारगेट दिए गए थे उन टारगेट को डिस्ट्रॉय करने गए थे, ना कि हम वहाँ लाशें गिनने गए थे कि कितनी लाशें हैं या कितनी कैजुअलिटी हुई है। हमारा जो टारगेट था वो अपने टारगेट को हिट करना था, ना कि हमारा वहाँ कैजुअलिटी को गिनना। मैं एक वीडियो अभी आ रहा हूँ लेके कि आपको एक दो आकार से दूसरा आकार जोड़ के बता दूँगा कि क्यों भारत के ऊपर पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला था। इसको मैं आगे अभी एक नई वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो में मैं आपको थोड़ी लंबी रहेगी एक्सप्लेन कर दूँगा। और दूसरी बात, जो डिफेंस के स्टॉक थे तुम्हारा, डिफेंस से तुम्हारा मजगार्ड हो गया या तुम्हारा बीईएल है या हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है या तुम्हारा भेल है, ये क्या है कि कल मोदी जी के द्वारा दिया जाने वाला भाषण, उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है या हमारे जो मेड इन इंडिया हथियार है, उनका लोहा आज पूरी दुनिया ने मान लिया।
क्योंकि भारत में जितने भी भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव थे, इनमें जो भी हथियारों का उपयोग किया ना, वो मिडिल इन इंडिया के हथियारों का उपयोग किया। अब मिडिल इन इंडिया के हथियारों का प्रयोग करना क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत के द्वारा निर्मित, भारत में बने हुए हथियार, जैसा ब्रह्मोस मिसाइल है, आज फिलिस्तीन भी लेना चाहता है, आज बल्कि तुम्हारा इजिप्ट भी लेना चाहता है। मैं इसके ऊपर एक थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा, अलग से बता दूंगा। क्योंकि ब्रह्मोस एक मिसाइल नहीं है, ब्रह्मास्त्र है वो भारत का। परमाणु बम से थोड़ा सा नीचे का लेवल मान लो आप, वो सुपरसोनिक मिसाइल है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब अभी तक पाकिस्तान के पास में भी नहीं है। इसीलिए ब्रह्मोस को लेने के लिए हर आदमी, अभी तुम्हारा उत्तर प्रदेश में भी एक लखनऊ में कारखाना खुलने जा रहा है, जिसमें कि 50.5% की जो हिस्सेदारी भारत की रहेगी और 49 की हिस्सेदारी है जो रसिया की रहेगी। रसिया और भारत के दोनों के कॉन्टिनेंट से मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। तो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक जो भागे, वो उनके पीछे का कारण ये था। और जो और बाजार गिरा, वो हल्की सी फुल्की करेक्शन है और कुछ नहीं। क्योंकि कल बाजार में 3000 पॉइंट तुम्हारा सेंसेक्स भाग गया, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग गया, 900 पॉइंट तुम्हारा निफ्टी भाग गया। इतना भागने के बाद कभी भी बाजार ऐसे थोड़ी जाता, वो बाजार का नेचर है, वो ऐसे जाता है। तो बाजार जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, ऐसे थोड़ा बहुत करेक्शन है। कल जैसे भी रहेगा, कल मैं आप सब लोगों को अपडेट कर दूँगा। लेकिन एक बात है, सब भारत सरकार ने WTO में एक मुकदमा दायर किया है। मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने भारत की स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब अगर वो ऐसे लगा देगा तो भारत की तो इंपोर्ट लगभग समाप्ति हो जाएगा। तो WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से पूरे विश्व का ट्रेड होता है ना, उस ट्रेड में मतलब एक तरह से सभी लोग बैठते हैं, पूरे देश के प्रतिनिधि होते हैं, और उसका एक जज भी होते हैं कि वो देखते हैं, बताते हैं क्या है क्या नहीं है। और मैं आप लोगों को उसके बारे में पूरी क्लियरिफिकेशन दूंगा, बताऊंगा कि WTO क्या काम करता है, भारत WTO का सदस्य कब बना, या भारत में जो MSP लागू करने के लिए जो कानून की बात चल रही थी कि MSP लागू करो, MSP लागू करो, MSP लागू क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे की क्या वजह रही, या WTO ऐसा कौन सी अड़चन आ जा रही है कि हम अगर MSP अपने यहाँ लागू कर देते हैं तो कहाँ कहाँ समस्या आ जाएगी। खैर वो आगे अलग से विषय पर हम चर्चा कर लेंगे। आज हम चर्चा कर लेते हैं आने वाले आंकड़े, जो आज भी आंकड़े आएंगे एयरटेल के। एयरटेल में ऐसा क्या है? एयरटेल ने 5 लाख से ज़्यादा यूज़र अपने बनाए हैं, और तुम्हारा जो जियो है, जियो ने भी बनाए हैं। जिस एक टेलीकॉम कंपनी ने अपने यूज़र खोए हैं, उसका नाम है VI, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने अपने यूज़र बेस घटाया है, मतलब खोए हैं। लोग बाग वोडाफोन आइडिया से अपने सिमों को पोर्ट करा के दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं। कारण है अच्छी सर्विस का ना होना। जब तक वो फ़ोन लगाते हैं और 1 सेकंड तक वो टू 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 बोल पाता है, कितनी देर में जो जियो है, जियो का शायद एंगेज टाइम लगभग 1 या 2 सेकंड है। 1-2 सेकंड में, अब तो शायद मतलब 1 आध मिनट की तो कवाली कर देते हैं वो कि आपको फ्रॉड कॉल आए तो ये है तो वो नहीं। तो ये एंगेज टाइम जो है ना कॉलिंग का, वो लगभग 1 से 2 सेकंड का है। ऐसी एयरटेल का। एयरटेल और जो जियो है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड किया, और जो इनकी सर्विसेज थी या 5G को लाने के बाद उनके बड़े स्केल पे टावर लगाने, और VI कहीं ना कहीं इस चीज़ से पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया? क्योंकि पैसे की कमी, फंडिंग की कमी है VI के पास, वोडाफोन आइडिया के पास। कई बार जो उनके वोडाफोन आइडिया के मालिक हैं, वो सरकार से बोल चुके हैं कि हम कंपनी को सरेंडर करना चाहते हैं, हमें नहीं रखनी कंपनी। कारण क्या है कि कंपनी को भारत सरकार नहीं लेना चाहती। वो तो बोल रहे हैं कि हम कंपनी को नहीं चलाना चाहते, भारत सरकार से आप ले लो। तो भारत सरकार ने कई बार अपना दिया हुआ जो पैसा इनको लोन के रूप में दिया था ना, उस पैसे को भारत सरकार ने उनके शेयरों में भी कन्वर्ट किया है। पर अब भारत सरकार इसलिए नहीं चाहती कि तीसरे प्लेयर को ख़त्म किया जाए। अगर तीसरा प्लेयर मार्केट से ख़त्म हो जाता है ना, और फिर जो तुम्हारा जियो के मुकेश अंबानी है और जो एयरटेल के मित्तल हैं, ये दोनों और कॉफ़ी पे बैठ कर डिसाइड कर लेते हैं कि यार कल से जो अपना 899 वाला 799 का 819 कर दिया, और उसको अगर अपन बढ़ा के अब कर देते हैं 1200 रुपये, तो अब उनके पास में कॉम्पिटिटर 2 ही हैं, तो ये दोनों बैठ के बीच में टाई अप कर लेते हैं। तो जो कहीं ना कहीं जो आम जनता है ना, उसकी जेब पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए भारत सरकार नहीं चाहती कि तीसरे प्लेयर को ख़त्म किया जाए मार्केट से। देखो BSNL है, BSNL को तो लगभग कोई मतलब यूज़र बेस बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना जियो का और एयरटेल का बढ़ा है, क्योंकि इनकी सर्विस थोड़ी सी अच्छी है।
दूसरा क्या, एक ये भी कारण रहता है कि आपको कोई समस्या है तो आप कस्टमर को कॉल लगाओ, उसके बाद वो आपकी समस्या कितनी देर में सोल्व कर देगा। ये भी एक फैक्टर डिफाइन करता है कि आप किस कस्टमर के साथ जा रहे हो या किस यूज़र के साथ जा रहे हो, एयरटेल, आइडिया या वोडाफोन, है ना। तो जैसे BSNL के साथ लोग बाग जाने से थोड़ा सा इसीलिए कतराते हैं कि उसकी जो समस्या का सलूशन करने का जो टाइम पीरियड है ना, वो बहुत टरकाता है। और एयरटेल और जियो जो है ना, वो थोड़ा फास्ट करते हैं। तो जो आंकड़े हैं वो भी मैं आपसे बता दे रहा हूँ। आज बाजार गिरा, उसके पीछे की जो बड़ी वजह भी देखने के लिए मिली वो यही थी कि बाजार में करेक्शन है, घबराने की कोई बात है नहीं। हाँ, WTA में भारत सरकार ने लिया एक थोड़ा सा नेगेटिव, जो जेफरीज की तरफ से आई है रिपोर्ट, उनने ये कहा है कि जिस तरह से पा गए हैं तुम्हारा अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड की टाई अप हुई है ना, उस टाई अप से भारत को नुकसान है। नुकसान इसलिए है कि जो अभी तक ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो उनकी कंपनियां हैं वो भारत में आ सकती हैं, अब वो क्रेज़ ख़त्म हो गया है। क्योंकि 10% टैरिफ लेगा चाइना उनसे, और USA वाले से, मतलब अमेरिका वालों से, और अमेरिका चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उन पर 30% का टैरिफ लेगा। तो ये चीज़ें दो तरफ ले जाती हैं। क्या है कि इन लोगों के जो बीच में मतभेद कम ख़त्म हुए, मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप को ज़रूरत थी, ट्रंप को झुकना पड़ा। एक चीज़ और निकल के आती है कि ग्लोबल लेवल पे, मतलब मार्क्स लेवल पे अगर देखा जाए तो चाइना झुका नहीं है अमेरिका के सामने। ये किस ओर ले जा रही है, ये इस ओर ले जा रहा है कि चाइना अपने आप को पूरी एशिया के अंदर एक अलग ही कंट्री के रूप में देखता है। और चाइना इस चीज़ को जानता था कि मैं झुकूंगा नहीं, साला जिसको मेरी ज़रूरत है उसको झुकना पड़ेगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप एक सडनली लेवल पर काम कर रहे होते हैं, मैं बिल्कुल आपको छोटे लेवल पर समझाता हूँ। अगर हमारे यहाँ पे कोई नौकर काम कर रहा है, हम उसको 1500 रुपये महीना दे रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करता है, और हम उसको बोलें कि यार तेरे को काम करना है तो कर, हम तो तुझे 1300 देंगे, तो बोलेगा कि मैं काम करूँगा 1500 में, कराना है कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ। क्योंकि वो जानता है कि 1500 में आपको कोई नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे चाइना भी जानता था कि जितनी चीज़ चीप में चाइना उनको माल बना के दे सकता है ना, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकता है ना, इतने चीप में उसे कोई नहीं करके दे सकता। ये चाइना बहुत अच्छे से जानता था कि इनको अल्टीमेटली आना पड़ेगा मेरे पास। तो इसी की चीज़ को देखते हुए चाइना ने उनको झुका दिया, और झुकने के लिए मजबूर हुए हैं। ट्रंप दोनों के बीच में डील हो गई। ये डील कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी नहीं है। अब देखते हैं, जैसे भी कुछ होगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।